गुड इवनिंग बच्चों। तो जो मेरा 100 डेज का क्लास था आज उसका दूसरा दिन आ गया है। और आज का जो आपका लेक्चर आज का जो आपको लेक्चर है वो पिछला क्लास में मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया था और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एक थ्योरम प्रूव भी किया था, प्लस वाला माइनस वाला मेरे को उम्मीद है कि आप खुद से कर लिए होंगे। तो आज उससे रिलेटेड एक थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि कई जगह के यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, क्योंकि मेरा जो ये टारगेट है 100 डेज वाला ये कोर्स का एक तरह से टारगेट बैच को इसको आप ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। फ्री कोर्सेस है, यूट्यूब पे लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों को मान लो ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, घर में है, तो घर बैठे इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से बताया जाए कि आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिस ना करें। खुद से भी आपको पढ़ने में अपने से भी बुक उठाओ तो फिर समझ में आने लगे कि नहीं सर ने जो पढ़ाया उस पर इस तरह से होता है, और फिर कुछ अपने से भी खुद से भी पढ़ सकते हो आप। तो फिर आगे जो पिछला क्लास में मैंने बताया था उसी का प्रॉपर्टीज़ का एक प्रॉपर्टीज़ था। पांचों प्रॉपर्टीज तो नहीं बता सकता क्योंकि एक बता दिया था, आप खुद से भी करना। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बराबर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 यानी थ्योरम जो है उसको हम थ्योरम करके बता देते हैं। ये एग्जाम में आता है बराबर, स्टार है ये मेरे पास, स्टार करके थ्योरम। इफ ए एंड बी be two matrices and A dash B dash and सॉरी बच्चों, इसको इस तरह से आप लिखें। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछला क्लास हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे वो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर हम लोग डिस्कस किए थे। आज उससे आगे बढ़ते ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक थ्योरम प्रॉपर्टीज 5 मैंने लिखाया था। पहला प्रॉपर्टीज था a प्लस बी डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस बी डैश। दूसरा प्रॉपर्टीज था a माइनस बी डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस बी डैश। तीसरा प्रॉपर्टीज था k a डैश इक्वल्स टू k बाहर कर लेते थे ट्रांसपोज से k इंटू a डैश a ट्रांसपोज a b डैश इक्वल्स टू b डैश a डैश। और लास्ट था a डैश टू द पावर डैश a डैश टू द पावर डैश इक्वल्स टू a। ये 5 प्रॉपर्टीज था जिसमें एक प्रॉपर्टी मैंने पिछला जो है क्लास में प्रूफ किया था। आज उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में बराबर आता है वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि प्रूव दैट ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। इस प्रॉपर्टी से, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स लॉ एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बड़ा अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया है, थ्योरेटिकल प्रूफ आया है। इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म इंटर में पढ़े थे। इस पर रीजन जो है डिजिट लेके इंटर में खूब प्रूफ करते थे 12th क्लास में आप लोग। लेकिन आज यहाँ जो है कुछ यूनिवर्सिटियाँ में इसका ये जो है थ्योरम पूछा जाता है। खास करके BNMU वाले लोग हैं, PU वाले लोग हो, मिथिला यूनिवर्सिटी वाले लोग हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लोग हो, मगध यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तो वहाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग प्रूफ करने देते हैं। प्रूफ कि लेट्स A इक्वल्स टू Aij m/n एंड B इक्वल्स टू Bjk n/p be two matrices। कहोगे सर आप इस तरह के मैट्रिक्स को क्यों लिया? सीधा सर हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले सकते? स्क्वायर मैट्रिक्स का तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है ना, उसमें तो आसानी से उसमें तो कोई चेक करना ही नहीं पड़ता था। इस तरह का मैट्रिक्स मैंने प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको याद होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम हो तो दैट इज प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। अगर सेम नहीं हो तो ए बी इज नॉट पॉसिबल। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने के लिए पहला मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरा मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। इसीलिए इस टाइप से हम लोग लिए Aij m/n, नेक्स्ट लिया Bjk n/p। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज यही निकालने तो क्या आएगा? देन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। तो Aj n/n और B का डैश अगर आप ले लो तो क्या हो जाएगा? Bkj
P बाय N। इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिए, सेकंड मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाल लिए। नाउ अब हमको प्रूफ करना है सर ए बी ट्रांसपोज। तो नाउ ए बी पहले हम लोग निकाल लें। ए की वैल्यू मेरे पास है ए आई जे एम बाय एन इंटू बी जे के एन बाई पी। अगर इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जाए तो इसका प्रोडक्ट का डिफिनेशन अगर याद हो आपको तो हम लोग लिखते थे ऐसे, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n ए आई जे बी जे के, इस टाइप से लिखते थे। और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखे थे, इसको ऐसे लिखते थे ए आई जे बी जे के एन एन, दोनों में मिल रहा है तो ओवरलैप करता था, लिखते थे एम बाई पी। तो दिस इज, इस टाइप से हम लोग इसको लिखते थे ये ए बी का प्रोडक्ट को। अब अगर हमको ए बी का ट्रांसपोज कहता है ये ए बी का डैश निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे सर जी? तो ए बी का अगर डैश निकालना कहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग और स्मॉल कर ले समझने के लिए, इसके बदला हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको ए आई जे बी जे के को हम लोग लिख देते सी आई के और फिर क्या एम बाई पी, वेयर सी आई के मीन्स ए आई जे बी जे के। अब आप डैश ले लो तो बिल्कुल सिंपल दिख जाएगा, इसको आप लिख सकते हो सी के आई पी बाय एम, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। यहाँ कोई पूछे वेयर सी आई के, वेयर सी आई के, तो सी आई के मीन्स ए आई जे और बी जे के। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ऐसा किए, नहीं तो आपको टफ लगता, इसलिए ये तो दोनों का इसका प्रोडक्ट का डिफिनेशन है। इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो इसको ये दोनों को एक साथ लिखे, एन एन मिल रहा है इसलिए ओवरलैप कर गया तो एम बाई पी हो गया, और ये 2 टर्म था इसको एक टर्म में मर्ज कर दिया जिससे इजी मेरा हो जाए कैलकुलेशन। अगेन अब आपको पास जो वर्ड है कि सर हमको निकालना है बी डैश ए डैश। कैसे निकालोगे बी डैश ए डैश? तो बी का वैल्यू आप डालो, बी का वैल्यू आपके पास, बी डैश की वैल्यू आपके पास है बी के जे और फिर है पी बाय एन, और ए डैश की वैल्यू आपके पास है ए जे आई और फिर क्या है आपके पास एन बाय एम। प्रोडक्ट करना आपको आता है, आप इसको लिख सकते हो बी डैश ए डैश इक्वल्स टू बी के जे ए जे आई एन एन खत्म पी बाय एम, ऐसा लिख सकते हो। इसको फिर आप चाहो तो सी में मर्ज कर सकते हो। इसको अगर सी में हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, वहां आपका सी निकाल, सी आई के को जब ए आई जे बी जे के लिख सकते हैं तो ये एलिमेंट का प्रोडक्ट है, इसको हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके बदला हम लोग लिख सकते हैं सी आई के पी बाय एम, इसको हम लोग सी आई के लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को मिला दो, आप लिख सकते हो ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो रही सर इसमें तो है ए आई जे बी जे के, इसमें आपको बी के जे ए जे आई है, ये एलिमेंट का प्रोडक्ट है। एलिमेंट का प्रोडक्ट आपको याद होगा कि ए बी जो है आप बी ए का इक्वल होता है, यानी इसको रिवर्स करके हम लिख सकते हैं 2 में 3 को मल्टीप्लाई करो कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई सेम होता है, तो एलिमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, वहाँ इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। इसलिए इसके बदला हम लोग सी आई के, इसके एक्सचेंज प्लेस पर हम लोग सी आई के पुटअप कर दिए और दोनों को मिला दिए तो क्या आया ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। नेक्स्ट इस पर एक प्रॉब्लम अपना लोग को हो जाए जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आखिर ये थ्योरम का यूज कहाँ करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग 12th क्लास में काफी पढ़े थे। तो एक इस पर प्रॉब्लम हो जाए सर, क्वेश्चन हो जाए प्रॉब्लम कि सर इस क्वेश्चन को कैसे यूज करोगे। तो क्वेश्चन होता था वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश if a equals to minus 4 0 2 1 3 5 और b equals to 5 6 3 2 1 minus 1, ये एक रिजल्ट है। इसको कहता है वेरीफाई करने के लिए। इजीली हम लोग वेरीफाई कर सकते, प्रूफ कर सकते हैं इसको। पहले तो गिवन दैट सर मेरे पास गिवन है ए की वैल्यू -4 0 2 1 3 5 टाइप इज 2/3, बी की वैल्यू सर मेरे पास है 5 6 3 2 1 -1 टाइप इज 3/2। देयरफॉर ए का डैश
कितना -402,135 टाइप इज 3/2। डी का डैश कितना 53162 -1 2/3। अब नाउ या LHS या LHS करके भी आप बना सकते हो। LHS में क्या है सर, हमको AB का डैश निकालना है सर। पहले AB तो आप कर लो। A का वैल्यू है आपके पास -402,135। B की वैल्यू आपके पास है 5632,1 -1 और इसका ट्रांसपोज प्रोडक्ट करने आप जानते हो। दिस इज 2/3, दिस इज 3/2, 3 मिल रहा है। तो इसका रो इसका कॉलम इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है -4 × 5 -20, 0 × 3 0, 2 × 1 +2। नेक्स्ट है हमारे पास -4 × 6 -24, 0 × 2 0, 2 × -1 -2। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 3 × 3 9, 5 × 1 5। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 3 × 2 6 -5। चलिए इसको ब्रेक कीजिए तो -18, ये हो गया -26, ये हो गया आपका 19 और ये आपका हो गया 12 - 7 2/2। ये तो लेफ्ट साइड निकल गया। अब आप राइट साइड निकाल लो। राइट साइड आपके पास है B डैश A डैश। B डैश की वैल्यू आपके पास है अवेलेबल है 53162 -1। A डैश की वैल्यू अवेलेबल है -410325। दिस इज 2/3, दिस इज 3/2। मैच कर रहा है। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए कितना -20 + 0 + 2, 5 + 6 3 3 9 + 5, -24 + 0 -2, 6 + 6 -5 कितना आ गया -18। कितना -18 तो ये मेरे पास कैलकुलेशन है -20 में से ये 5 - 4 -20 3 0 2 5 3 3 9 5 -24 0 -2 6 3 2 6 -5। ये -18 हुआ, ये 19 हुआ, ये -26 हुआ और ये 7 हुआ। ये RHS है। LHS में यहाँ ट्रांसपोज छूट गया था तो आप ट्रांसपोज डाल दिए तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा -18 19 -26 7 दोनों मिल मैच कर गया। इसका मतलब LHS = RHS प्रूफ। इस तरह से हमारा रिवर्स लॉ वेरीफाई हो गया। इसके बाद जो मेरा टॉपिक है बच्चों, जो कि मेरे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है BSc के एग्जाम में, वो है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ना है। साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। ये जो कि ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी में, बिहार की हर एक यूनिवर्सिटी में चलती है ये कोर्स। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का एक टॉपिक है, लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में पाया जाता है, सभी यूनिवर्सिटियों में देखा गया है। तो सबसे पहले हमको साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानना है। व्हाट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स? साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? याद होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में तो उसमें ये डिफिनेशन था कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix, is said to be symmetric matrix if such that, यदि ऐसा हो, कैसा हो, A = A' हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसमें ए क्या हो, ए डैश के इक्वल हो, तो उसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। साइमेट्रिक वर्ड है, साइमेट्रिक रिलेशन होता है। रिलेशन में भी वही है कि एक ऐसा रिलेशन जिसको उल्टाने के बाद सेम मीनिंग रखता हो, मीनिंगफुल हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यहाँ भी है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दोनों सेम हो जाए तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। साइमेट्रिक वर्ड भी है, बहुत सारा वर्ड साइमेट्रिक वर्ड है, जैसे जहाज आप ले लो, नयन, इस तरह का नेम है, अगर उसको पलटाओ तो वही मीनिंग रखता है, तो उसको हम लोग साइमेट्रिक वर्ड कहते हैं। इसका एक दूसरा डिफिनेशन है जो एलिमेंट के केस में है, वो इस टाइप से हम लोग लेते थे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे n by n is a square matrix A equals to aij n by n whose ijth elements are equal to the jith elements is called symmetric matrix। अगर किसी मैट्रिक्स में ए आई जे का जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाय n का फॉर्म है, उसका आईजेथ एलिमेंट जेआईएथ एलिमेंट के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी डायगोनल को छोड़कर बाकी जो अल्टरनेटिंग एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सर अभी हमको ये समझ में नहीं आ रही, तो इसका हम लोग कंडीशन पहले निकाल लेते हैं, तो फिर कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे क्या कंडीशन होगा, कंडीशन ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। अभी आपने जस्ट मैंने आपको बताया कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A इक्वल्स टू ए डैश होता है, और A इक्वल्स टू ए डैश अगर होता है तो A का स्ट्रक्चर याद करो, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A का स्ट्रक्चर हो जाएगा ए आई जे एन बाय एन। ए डैश करोगे तो क्या लिखोगे, ए जे आई एन बाय एन। अगर आप इसको जूम कर दो, बड़ा कर दो और इसको भी जूम कर दो तो इसकी कंडीशन क्या होगी, जरा देख लो। इसको जूम करोगे तो ये आएगा A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A12, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n, और होते 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 लास्ट आएगा आपको AN1, AN2, AN3 डॉट 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 n बाय n, और टाइप भी n बाय n। अगर इसको आप ट्रांसपोज निकालो तो ये हो जाएगा A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ये हो जाएगा आपका A12, A22, A23 डॉट 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 A2n, और फिर इसको इधर बढ़ाते चलो, लास्ट आपका आएगा AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANn, और ये भी आपका n बाय n का ये है। बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखा होगा, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप जानते हो, क्या जानते हो कि दिस इज डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट। अब ये देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, A11 के सामने A11 है, ठीक है, A22 के सामने A22 है, डॉट 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 ANn के सामने ANn है। ये आपको डायगोनल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आपको डायगोनल एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। बाकी एलिमेंट के बारे में क्या स्थिति है देख लो, A12 किसके इक्वल है, A21 का, A13 आप लोगे तो क्या होगा, A31 का, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप अगर A32 ले लो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, और A23 का, डॉट डॉट डॉट। तो इसको आप लिख सकते हो अल्टरनेटिंग एलिमेंट या आईजेथ जेआईएथ एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग एलिमेंट, अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स या आईजे जेएथ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, आईजे, और ये क्या है, जेआईएथ एलिमेंट। ये आईजे एलिमेंट है, ये आपका क्या है, जेआईएथ, दोनों इक्वल हो रहा है।
अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल के प्लेस पे, इसका मतलब हुआ कि डायगोनल के प्लेस पर हम कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अलावा जब अल्टरनेट एलिमेंट लेंगे, रिवर्स एलिमेंट लेंगे, रिवर्स एक दूसरे का रिवर्स का जो एलिमेंट लेंगे वो सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 का उल्टा 2 1 सेम, 1 3 का उल्टा 3 1 सेम, 3 2 का उल्टा 2 3, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सर हमको अभी भी समझ में नहीं आई बात, तो आप एग्जांपल ले लो कुछ भी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 3 2 3 0 4 2 4 6, मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करोगे आप? दो टेक्निक है, एक तो अभी ने बताया मैंने, देखते देरी हम बोल सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? अल्टरनेटिंग एलिमेंट देखो 3 3 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, पक्का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बाय रूल से अगर हमको प्रूफ करने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे? एक का डैश निकालेंगे, वो क्या होगा 1 3 2 3 0 4 2 4 6, और ये क्या है 3 by 3। यहाँ क्या होगा? सिंस a इक्वल्स टू a डैश, देयरफॉर क्या A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करते थे, जिसके बारे में आप नीचे क्लास में पढ़े भी हो। एक एग्जांपल और 4 by 4 का भी हम इस तरह से बैठा सकते हैं। तो एक एग्जांपल और हम कंसीडर कर लेते हैं कि सर X एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 5 6 2 5 0 -3 10 2 2 4 2 2 4 7 8 6 2। 4 by 4 का बच्चों एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको भी हम लोग चाहे तो इजीली सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा सकते हैं। वही रूल है, देख लो आप, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, इसमें कुछ भी भर सकते हो आप। ये होता है अल्टरनेट 1 2 2 1 दोनों सेम, 1 3 3 1 सेम, 1 4 4 1 सेम, 2 3 3 2 सेम, 2 4 4 2 सेम, 3 4 4 3 सेम। अगर प्रूफ करने के लिए देगा तो आप कुछ नहीं करना, आप x का डैश निकाल लो। 1 5 6 2 5 0 -3 10 6 -3 7 8 2 10 8 0। मिलो आप इस दोनों से, कुछ दिख रहा है आपको? दोनों सेम हो रहा है। आप लिख सकते हो सिंस x इक्वल्स टू x डैश, देयरफॉर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चों आगे हम इससे आगे जो हम लेके आएंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के लिए शेयर करें। ये मैं आपके हित के लिए ये कोर्स लेके आया हूँ, तमाम बच्चों का फायदा हो, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास पैसों की दिक्कत है या फिर सुदूर देहात एरिया में रहते हैं या कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो सर, तो उनके लिए कोर्स स्टार्ट किया। इसलिए आप जितने बच्चों के बीच शेयर करेंगे तो सारा बच्चा लाभान्वित होगा इससे। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।